फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध। विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका अन्य विषय से कैसे संबंध है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए क्या है, किसी भी विषय का सदैव अन्य विषयों के साथ निश्चित रूप से कोई ना कोई संबंध होता है। कोई भी सब्जेक्ट का जो होता है वो दूसरा सब्जेक्ट से किसी न किसी रूप से संबंध होता है। इसी श्रृंखला में यदि विज्ञान की बात की जाए तो इसका भी निम्न विषयों के साथ संबंध गहरा है। मतलब इसी श्रृंखला में यदि बात की जाए, जैसे कोई विषय का अन्य विषय के साथ कोई ना कोई संबंध होता है, उसी प्रकार विज्ञान विषय का भी जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ गहरा संबंध है। सबसे पहला देखते हैं विज्ञान एवं भाषा। विज्ञान और भाषा में क्या संबंध है। कोई भी विषय किसी न किसी भाषा में लिखा और पढ़ा जाता है। हम लोग जानता है कोई भी विषय है किसी न किसी भाषा में तो लिखा ही हुआ रहता है और पढ़ा जाता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाषा के बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकेगा। यदि विज्ञान को हम कहीं लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अधिगम अंतरण सिद्धांत भी यही स्पष्ट करता है कि भाषा का ज्ञान किसी भी अन्य विषय के ज्ञान के लेने के लिए उपयोगी होता है। अर्थात विज्ञान एवं भाषा को अलग नहीं किया जा सकता है। इनका संबंध शरीर एवं आत्मा के समान है तथा पूरक है। मतलब कि शरीर और आत्मा का जिस तरह संबंध होता है उसी तरह विज्ञान और भाषा का भी संबंध होता है। अब दूसरा देखते हैं विज्ञान और गणित का संबंध। विज्ञान और गणित में क्या संबंध है। विज्ञान व गणित का बहुत गहरा संबंध है। इन्हें किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विज्ञान जो है बिना गणित का अधूरा है। गणित को सभी विज्ञानों का सिंह द्वार कहते हैं। गणित को क्या कहते हैं, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार कहते हैं। अर्थात विज्ञान का जन्म ही गणित से होता है। कहते हैं किसी भी विज्ञान में जिस सीमा तक गणित है उतनी ही सीमा तक वह सत्य है। यानी विज्ञान से गणित को पृथक कर देने पर विज्ञान स्वयं मृत ज्ञान या अपूर्ण ज्ञान बन जाएगा। मतलब बोलना चाह रहा है कि जिस सीमा तक विज्ञान में गणित आता है उतनी ही सीमा तक जो है वो विज्ञान है या सत्य है। इस प्रकार जो है विज्ञान और गणित में एक गहरा संबंध है। नेक्स्ट है विज्ञान और कला। विज्ञान और कला में क्या संबंध है। किसी भी कला में विज्ञान का महत्व तो स्पष्ट है, चाहे वह मूर्ति कला हो, शिल्प कला हो, चित्रकला हो या नृत्य कला ही क्यों ना हो, सब में विज्ञान होता है। परंतु इसको भी नकारा नहीं जा सकता है कि विज्ञान के सभी आविष्कार एवं चमत्कार तब तक नीरस है जब तक कि उसमें कोई कला का अभाव है। यानी कला विज्ञान को सरस दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इस प्रकार विज्ञान और कला में भी संबंध है। ये खुद पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं। अगला है विज्ञान और इतिहास में संबंध। विज्ञान जो वर्तमान में है केवल यही पूर्ण नहीं है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं एवं कार्य इसे पूर्णता प्रदान करती है। आज इतिहास में पढ़ा जाता है कि आदि मानव काल में पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, जो भी विज्ञान की पहली चमत्कारी उपज है। यानी वर्तमान विज्ञान को समझने के लिए उस इतिहास को छोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब विज्ञान और इतिहास में क्या संबंध है कि विज्ञान जो वर्तमान में केवल यही पूर्ण नहीं है, इसकी ऐतिहासिक घटनाएं एवं कार्य इसे पूर्णता प्रदान करती है। जैसे पहले आदि मानव लोग के काल में पहिए का आविष्कार हुआ, तो पहिए के आविष्कार से ही जो है यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। अचानक 4 व्हीलर का चक्का थोड़ा ना आविष्कार हुआ, धीरे धीरे डेवलप किया। इस प्रकार जो है वो विज्ञान का इतिहास से संबंध है। अगला है विज्ञान एवं समाजशास्त्र में क्या संबंध है। विज्ञान के आविष्कार, संसाधन, चमत्कार बिना समाज के अर्थहीन है। विज्ञान के आविष्कार, संसाधन, चमत्कार बिना समाज के अर्थहीन है। समाज के द्वारा ही विज्ञान के कार्य किए जाते हैं। उनका ठीक से उपयोग करना तथा सकारात्मक रूप से उसे संतुलित करना समाज में ही संभव है। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं एवं समाजशास्त्रियों विचारों से विज्ञान का
अलगाव संभव नहीं है। तो इस प्रकार विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में संबंध है। बोल रहा है कि विज्ञान का आविष्कार और जो संसाधन है वो तब तक जो है सार्थक नहीं हो सकता है जब तक कि वो समाज के लिए उपयोगी ना हो। अगला है विज्ञान एवं अर्थशास्त्र में संबंध। विज्ञान ने आज के आर्थिक युग में अर्थशास्त्र को समीप लाकर खड़ा कर दिया है। समाज में विज्ञान के प्रभाव से एक व्यक्ति कम समय में अधिक अर्थ प्राप्त करने में सक्षम है, तो वहीं पर बिना अर्थ के विज्ञान का आगे बढ़ाया जाना या आविष्कार करना असंभव है। इसलिए स्पष्ट होता है कि विज्ञान एवं अर्थशास्त्र की एक गहरी जोड़ी है या फिर संबंध है। अगला देखते हैं विज्ञान और भूगोल का। विज्ञान की तरह ही भूगोल भी अपने आप में एक ऐसा विषय है जो सत्य या गणित के आधार पर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान को भूगोल की बातें उसी रूप में ग्रहण करनी होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को भूगोल ने बताया, उसी का अनुसरण विज्ञान करता है, परंतु उसे बदल नहीं सकता है। यानी भूगोल की परिस्थितियों विज्ञान को पूर्णतः प्रभावित करती है, इसलिए यह एक गहरा संबंध है। अब देखते हैं विज्ञान एवं संगीत में संबंध क्या है। विज्ञान अपने स्थान पर पूर्णता को प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार से संगीत भी स्वतंत्र विज्ञान है। आज की मानव संस्कृति में संगीत का जो महत्व है उसे नकारा नहीं जा सकता है, तो संगीत को विज्ञान से अलग भी नहीं किया जा सकता है। यानी दोनों विज्ञानों का व्यवहार अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस तरह जो है वो विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य।